यस, आ गया। जी बहन जी, आप रीड कर सकते हैं। करें क्या, स्टार्ट करें? अच्छा, कोई और कर रहा होगा। हाँ जी। 16 नवंबर 2006। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन की है। अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र स्वमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति में सेट हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट हैं। बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में, स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। सभी बच्चे भी एकाग्रता के रूप में, स्वमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं, एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वमान जानते भी हैं, सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता हलचल में ले आती है। सदा एक रस स्थिति कम रहती है, अनुभव होता है और यह स्थिति चाहते भी हैं, लेकिन कब कब क्यों होती है, कारण बता रहे हैं। सदा अटेंशन की कमी। अगर स्वमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी है। सबसे पहला स्वमान है जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, नंबर 1 संतान हो। यस, स्क्रॉल कर दीजिए। ओके। बाप दादा ने अपने कोटों में से कोई बच्चों को कहां कहां से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा स्वमान है। सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो, जानते हो ना इस स्वमान को। बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज बनाया है। विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। नशा है, थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो, सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में, ऐसा मूल्य तख्त किसको नहीं प्राप्त होता। वह परमात्म तख्त लाइट का ताज स्मृति का तिलक दिया है। स्मृति आ रही है ना, मैं कौन, मेरा स्वमान क्या, नशा चढ़ रहा है ना। कितना भी सारे कल्प में सतयुगी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्म दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। बाप दादा सदा लास्ट नंबर बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। अभी अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना ही है। जानते हो अपने स्वमान को, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि स्वमान को भूलने के कारण ही देह भान, देह अभिमान आता है। आगे। यस, परेशान भी होते हैं जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है, तो कितने परेशान होते हैं। सभी अनुभवी हैं ना। स्वमान की शान में रहना और इस शान से परे परेशान रहना, दोनों को जानते हो। बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी नॉलेजफुल तो अच्छे बने,
बने हैं, लेकिन पावर में पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में है। बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया है। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, कम ज्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का बालक सो मालिक बनाया है। तो अभी अपने आप को चेक करो, बेहद का बाप हद का बाप नहीं है, बेहद का बाप है, बेहद खजाना है। तो आपके पास भी बेहद है, सदा है कि कभी कभी कुछ चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है? बाबा क्यों अटेंशन दिला रहे हैं? परेशान न हो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना, अभी और करने चाहते हो? थक नहीं गए हो? अभी स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे ते ऊंचे शान में रहना। क्यों? कितना समय बीत गया? 70 साल बना रहे हो ना, तो स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान, स्वमान में स्थित रहना, समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो, प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। यह बेहद के बालक और मालिक की बोल नहीं है। अभी तो हर एक के दिल से यह स्क्रॉल कीजिए, ये दिल से यह अनहद शब्द निकले। पाना था, वह पा लिया, पा रहे हैं। यह बेहद के बच्चे नहीं बोल सकते। पा लिया, जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो यह अनहद शब्द पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे स्वमान कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। बच्चे स्वमान कभी कभी होने के कारण समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। एक स्वयं का स्वमान और दूसरा है समय का महत्व। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक स्वयं का स्वमान और दूसरा है समय का महत्व। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा? ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे विश्व का आधार है। अगर नए भी हैं, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे, नए हैं जिसने दिल से माना, मेरा बाबा मान लिया है। जो नए आए हैं वह मानते हैं, जानते हैं, नहीं मानते हैं मेरा बाबा। गए हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के हैं ही है ना। जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार हैं। क्यों? जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्म कुमार और कुमारी हो, व शिव कुमारी हो, या दोनों के हो, फिर तो बंध गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया है ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ा है? भारी तो नहीं लग रहा, हल्का है ना, है ही लाइट का। तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो समय का भी महत्व
अटेंशन में रखो। समय पूछ के नहीं आना है। कई बच्चे अभी भी कहते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज मालूम होना चाहिए। चलो 20 साल है, 10 साल है, थोड़ा मालूम हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश का छोड़ो। आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो, कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय का महत्व जानो। यह छोटा सा युग है, आयु में छोटा, लेकिन बड़े ते बड़ी प्राप्ति का युग है। बड़े ते बड़ी प्राप्ति का युग है, क्योंकि बड़े ते बड़े बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आता है और बड़े युगों में नहीं आता। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है, जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का समय यह है और डबल फल प्राप्त करने का समय है। डबल फल प्राप्त करने का समय है। भविष्य का फल भी अभी मिलता है और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है। अभी अभी किया प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। ऐसा सारे कल्प में देखो, है कोई युग ऐसा? क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े ते बड़ी सौगात दी है। याद है सौगात अपनी? स्वर्ग का राजभाग, नई दुनिया के स्वर्ग की गिफ्ट हर बच्चे की हथेली में दी है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता और कभी नहीं दे सकता। अभी मिलती है। अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा नहीं मिलता है। तो स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं को स्वमान है और समय का महत्व है। गुड, बहुत अच्छे। अलबेला नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं, अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना, उतना एक अलबेलापन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल जाएंगे, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा। यह अलबेलापन और रॉयल आलस्य, अलबेलापन और आलस्य। कब शब्द है आलस्य, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। कब शब्द है आलस्य और अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। तो अभी आज पहला टर्न है ना, तो बाप दादा अटेंशन खिंचवा रहा है। इस सीजन में ना स्वमान से उतरना है, ना समय के महत्व को भूलना है। अलर्ट, होशियार, खबरदार। प्यारे हैं ना, जिससे प्यार होता है ना, उसकी जरा भी कमजोरी कमी देखी नहीं जाती है। सुनाया ना कि बाप दादा का लास्ट बच्चा भी है तो उससे भी अति प्यार है। बच्चा तो है ना, तो अभी इस चलती हुई सीजन में, सीजन भले इंडिया वालों की है
लेकिन डबल विदेशी भी कम नहीं है। बाप दादा ने देखा है कोई भी टर्न ऐसा नहीं होता जिसमें डबल विदेशी नहीं हो। यह उन्हों की कमाल है। अभी हाथ उठाओ डबल विदेशी, देखो कितने हैं। स्पेशल सीजन बीत गई, फिर भी देखो कितने हैं। मुबारक है, भले पधारे, बहुत बहुत मुबारक है। तो सुना, अभी क्या करना है, इस सीजन में क्या क्या करना है, वह होमवर्क दे दिया। स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को रियलाइज करो, स्वयं को ही करो, दूसरे को नहीं। और रियल गोल्ड बनो, क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वह साथ में चले, बाराती होके नहीं चले। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़ साथ चले। और फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। वेरी गुड। और फिर ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में आवे। मजा तो पहले नए घर में होता है ना। 1 मास के बाद भी कहते 1 मास पुराना है। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नया रस्म रिवाज, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आए। सभी कहते हैं ना ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है? साथ रहें, साथ चलें, साथ आए। यह है प्यार का सबूत। पसंद है साथ रहना, साथ चलना, साथ आना? पसंद है पसंद। तो जो चीज पसंद होती है उसको छोड़ा थोड़े ही जाता है। तो बाप की हर बच्चे के साथ प्रीत की रीत यही है कि साथ चले, पीछे पीछे नहीं। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सजा के लिए रुकना पड़ेगा। हाथ में हाथ नहीं होगा, पीछे पीछे आएंगे। मजा किसमें है? साथ में है ना। तो पक्का वायदा है ना, पक्का वायदा है, साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। देखो हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। हाथ देखकर बाप दादा खुश तो होते हैं, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाना, शिव बाबा का को तो हाथ होगा ही नहीं। शिव बाबा को तो हाथ होगा नहीं। ब्रह्मा बाबा आत्मा को भी हाथ नहीं होगा, आपको भी यह स्थूल हाथ नहीं होगा। श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चलना। चलेंगे ना? कांध तो हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक भी बच्चा पीछे नहीं रहे, सब साथ साथ चलें। एवर रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा, अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। वायदा किया, निभाया, अर्थात फायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, फायदा उठाना। अच्छा, अभी सभी दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो। करना ही है, चलना ही है, साथ चलना है। अभी यह दृढ़ संकल्प अपने से करो कि इस स्थिति में बैठ जाओ। गे गे नहीं करना, करना ही है। अच्छा, अभी क्या करना है? सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को चारों ओर के सदा एकाग्र स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियां चारों ओर के समय के महत्व को जान
तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। मीना मैम। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। बाबा ने कौन सी 2 स्थितियां बताई, कौन से बच्चे 2 स्थितियां पे बैठे हैं? गीता बहन, आपका माइक अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। बाप जी। दादा ने बाप दादा ने हर एक बच्चे से अपने सर्व खजानों के बालक को मालिक बनाया। सभी को सर्व खजाना दिया है, कम ज्यादा नहीं दिए है, क्योंकि अनगिनत खजाना है, बेहद खजाना है, इसलिए हर बच्चों को बेहद बालक को मालिक बनाया है। ओम शांति। हाँ जी। नीना बहन बोलिए। आज 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, एक तो स्वयं का सम्मान और दूसरा समय का महत्व। जैसे मतलब एक सेरेमनी भी होती है, ब्रह्म कुमार कुमारियों को जो बंध जाते हैं, जिम्मेवारी का ताज पड़ जाता है, तो वो कहते हैं कि यही समय संगम युग का जो है, वो चाहे छोटा सा युग है, मगर इस कल्प में सारे कल्प की प्राप्ति इसी समय होती है। तो समय का महत्व बताया आज। तो चाहे पूज्य बनना हो या विश्व का राज्य हो या कुछ भी हो, तो मतलब भविष्य भी अभी बनता है। सतयुग में जो भी अभी हमने दैविक गुण धारण करने, तो वो भी यही समय है। जो बाकी युगों की जो भी हमें चाहिए उन युगों में, तो उस सब की तैयारी जो है वो इसी युग में करनी है। तो क्या बोलते हैं, समय को बलिहारी है, ये समय का महत्व तो बोला है इसमें कि समय का महत्व। थैंक यू। हाँ जी, संगम युग बहुत ही श्रेष्ठ है। एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का जो बैलेंस, मतलब यहाँ कितना हम ये करते हैं उतना सतयुग का किया जाता है। जी जी, उर्मिल बहन बोलिए। ओम शांति। इसी को कैरी ऑन करते हुए बाबा ने बोला है ना कि ये छोटा सा युग तो है, पर इसमें प्राप्ति बहुत है। चाहे तुम विश्व का राज्य प्राप्त करो, पूज्य बनो, तो सारे कल्प के बीज डालने का समय केवल यही है। भक्ति का फल भी मिलता है, प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, दोनों तरह के फल मिलते हैं। बाबा ने कहा और ऐसा कोई युग इस कल्प में आपको मिलता नहीं है। तो जिसमें बाबा हथेली पर आपके लिए गिफ्ट सौगात के रूप में लाए हैं, स्वर्ग का राज्य भाग्य। ओम शांति। ओम शांति।
जी। हाँ जी, बाबा ने आज कहा कि अपने सामान की सीट पे रहना और समय के महत्व को जानना है। और बाबा ने कहा कि जिस बच्चे ने कहा कि मेरा बाबा और बाबा ने कहा कि मेरा बच्चा, तो बच्चों की जिम्मेवारी बन जाती है। तो बाबा ने कहा कि साथ चलना है, पीछे पीछे नहीं आना, सजाएं खा कर नहीं आना, आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त रहना है। ओम शांति। बहुत ही मुख्य है। हाँ जी, तेजल बहन। ओम शांति। आज बाप दादा ने हमें सम्मान के लिए अटेंशन दिलाया है कि सदा अटेंशन की कमी है। सभी बच्चे सम्मानधारी तो है, लेकिन सदा, ये बाबा ने अटेंशन दिलाया कि ये सदा शब्द, उसमें अटेंशन की कमी है, एक स्थिति कम रहती है। इसलिए तो बाबा ने कहा कि सम्मान की लिस्ट निकालो। आपको पता है कितनी बड़ी लिस्ट है। तो बाबा ने पहला सम्मान हमें जो दिया कि बाबा कहते हैं कि आप बाप के डायरेक्ट बच्चे बने हो और नंबर 1 संतान हो। तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ा नंबर 1 सम्मान हो गया कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। आपको बाप दादा ने कोटों में से कोई बच्चों को और कहाँ से चुनकर अपना बना लिया है। पूरे विश्व में 5 ही खंडों से हमें अपना बना लिया है। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर 1 सम्मान है हमारे लिए। फिर दूसरा बाबा ने गिनाया है, हम पूर्वज है। पूर्वज है तो पूज्य भी है, आधार मूर्त है, उदाहरण मूर्त है। तो बाबा ने कहा कि तीसरा सम्मान जो दिया बाबा ने, परमात्मा दिल तख्त दिया कि आप परमात्मा दिल तख्त पर विराजमान हो। जो अभी ही मिलता है ये तख्त, बाकी कोई भी युग में ये तख्त प्राप्त नहीं होता है। तो बाबा ने हमें लाइट का ताज भी दिलाया, स्मृति का तिलक भी दिया। तो ऐसे बाबा ने हमें आज बहुत सारे सम्मान दिए हैं। तो जैसे बाप दादा के फर्स्ट मिलन में भी बाबा ने हमें सम्मान की माला निकालने के लिए और सम्मान की माला करने के लिए बताया था, तो वो भी इससे ही जुड़ा हुआ है। तो हम भी सम्मान की माला निरंतर हम घुमाते रहें और उसकी शान में रहे, क्योंकि बाबा ने कहा कि सम्मान की शान में जो रहते हैं ना, तो वो परेशान नहीं होते हैं और उससे देह भान और देह अभिमान दोनों चला जाता है। तो ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, क्योंकि हमें देह भान और देह अभिमान दोनों को निकालना है। तो हम हमेशा सम्मानधारी रहें और 5 स्वरूपों का अभ्यास भी बढ़ाते रहें। ओम शांति। हाँ जी, सम्मान की सीट पर रहेंगे तो कभी अपसेट नहीं होंगे ना, सेट रहेंगे। और बहुत ही सुंदर अपने सम्मान की मालाएं बताई जी। जी शैली बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने जो है होमवर्क हमें दिया है और बाबा ने बोला कि इस सीजन में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो स्वयं को रियलाइज करो और स्वयं को ही करो, दूसरे को नहीं। क्योंकि पहले तो हमारा रिवीजन चल रही थी, लेकिन अब जो बाबा का जो इस समय का जो प्रेजेंट जो कार्य चल रहा है वो है स्वयं सेल्फ रियलाइजेशन का कोर्स चल रहा है। कि जितनी भी हम ये मुरलियां पढ़ रहे हैं, ये रिवीजन तो है, रिवीजन के साथ साथ हर एक चीज को, बाबा के हर एक पॉइंट को हमें अपनी लाइफ में रियलाइज करना है। तो बाबा ने फिर बोला है कि दूसरे को नहीं, लेकिन रियल गोल्ड बनो। क्योंकि बाप दादा भी यही चाहते हैं कि जिसने एक बार कह दिया ना, कि जिसने कहा कि मेरा बाबा कहा, तो वह साथ में चले। फिर बाबा ने कहा कि बाराती होकर नहीं चलना, और जिसने श्रीमत का हाथ पकड़ा है तो वो साथ चले, और ब्रह्मा बाप के साथ पहले राज्य में वही आ सकता है। तो इसलिए बाबा ने जो हमें पहले नए घर में माना कि सत्युग का पहला जो पहली गद्दी है, उसमें बाबा के साथ में उसी में ही जाने का मजा है। बाद में तो हर चीज जो है वो जो है पुरानी हो जाएगी। तो इसलिए बाबा का यही हर बच्चे के प्रति आश है कि हर बच्चा बाबा का हाथ पकड़कर नए घर में, अपनी नई दुनिया में और नई चाल के साथ और नई रस्म रिवाज और ब्रह्मा के बाबा के साथ, बाप के साथ राज्य में आए। ओम शांति। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। और सभी आएंगे भी, है ना, सभी नंबर 1 बच्चे हैं। और क्या कहा है? ओम शांति। हाँ जी। आज बाप दादा को जो लास्ट बच्चे भी है, वो भी उनको प्यारे है, बाप दादा को लास्ट बच्चे भी।
जी, है ना, बाबा लास्ट बच्चों के लिए ऐसे बोले फुल चांस है, आप भी नंबर 1 आ सकते हैं, ऐसे। ओम जी, शांति। और हाँ, और क्या कहा है? अच्छा, स्थिति जब अपसेट हो जाती है या अलबेलापन आ जाता है, तो क्या करते हैं आप? स्थिति अपसेट हो गई, तो क्या? कैसे उसको लाइन पे लाते हैं? उसकी विधि क्या है? सम्मान की सीट पे स्थित रहना। हाँ जी, बट बोलते हैं ना, सिचुएशंस ऐसी आती है या दिन बहुत बिजी रहता है, तो स्वमान स्थित नहीं है, तो क्या करेंगे आप? और सीट से अपसेट हो गए हैं, तो आप उसको सेट कैसे हमेशा रखेंगे? कभी कभी अपसेट हो जाती है ना स्थिति, तो कैसे उसको सेट करेंगे आप? ओम शांति सिस्टर, मैं अपना जो पर्सनल मेरा तो अपने बच्चों के साथ ही मेरी स्थिति अपसेट होती है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, तो फिर बाद में उस समय तो बोल लेते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है कि अरे बाबा का ज्ञान चल रहा है तो मैं क्या करने के लिए बैठी हूँ। तो फिर मैं उनसे फिर दोबारा सॉरी फील करती हूँ, फिर अपने आप को उसी समान में लाकर बाबा से भी सॉरी फील करके फिर रियलाइज करके अपनी सीट पर फिर वही उसी पुरानी जो मेरी सीट है मेन उसके ऊपर सेट होते हूँ। ओम शांति। अच्छा, तो आप क्षमा भाव को यूज करते हैं, है ना? खुद को जी भी क्षमा करना और जिनको, बहुत ही अच्छा। और क्या किसी का अनुभव है? क्योंकि बाबा के जो मुरली के पॉइंट्स है, अगर हम उसको प्रैक्टिकल इसमें यूज नहीं करेंगे, है ना, लाइफ तो में, तो उसका कुछ। जी, बोलिए मीनू। हम उसमें ये रख सकते हैं कि मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा, एक ऐसा सम्मान लेके फिर कोई काम शुरू करें कि मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ, अपने आप को ये सम्मान दें, और फिर जो भी प्रतिज्ञा, जो भी प्रॉमिस खुद से करते हैं, फिर उसके ऊपर मतलब सोचते हैं कि उसी, और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीमत देखो, बाबा की श्रीमत क्या है, एकदम से जंप कर सकते हैं कि चलो स्वमान में नहीं रहे, कुछ गलती होगी तो श्रीमत क्या है, तो उस हिसाब से भी आगे जो है उससे बिंदी लगा दो उसको, जो जहाँ पे भी गलती हुई है, और आगे मूव करो, ताकि समय वेस्ट नहीं जाए, ऐसा लग रहा है मुझे, वेस्ट में नहीं जाए, तो बिंदी लगा के, और उसके बीच का गैप बहुत कम कर, जितना कम करेंगे उतना जल्दी हम आगे निकल जाएंगे। अगर उसी पे रुक गए, स्टे किया उसी में गलती में, तो फिर वो और संकल्प ज्यादा, नंबर ऑफ थॉट्स विल बी मोर, तो उसको उसी टाइम बिंदी बहुत यूजफुल लगती है ऐसे काम में, कि इसको लगाओ और आगे चलो। जी, पर हाँ सिस्टर जी। एक बात है, मान लो किसी के साथ हमारी ऊपर नीचे हो जाता है तो उस समय हम बिंदी नहीं लगा सकते जब तक कि उस सामने वाली आत्मा के साथ जिसके साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जब तक उससे हम सॉरी नहीं कर लेते हैं, क्योंकि जब तक उसको रिलैक्स नहीं करेंगे स्वयं भी रिलैक्स नहीं हो सकते। तो इस स्थिति में दूसरे को भी रिलैक्स करना पड़ेगा, उसके बाद फिर, क्योंकि स्टार्टिंग अगर इनिशिएटिव मेरा है उसके साथ तो मुझे ही उस चीज में सॉरी में भी इनिशिएटिव मुझे लेना पड़ेगा। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। मगर बीच में गैप्स होते हैं ना, कैन वी यूज दोस गैप्स, ये सोच रही थी, ये भी सोच, इसके ऊपर सोचा जा सकता है। अगर कोई बीच के जो गैप्स होते हैं वो कभी कभी यूजफुल होते हैं। जी, बीच से मेरे को बीज याद आ रहा है कि बीच, जैसे मतलब सेंटर जो हमारा गैप्स होते हैं बीच वाले। जी, इसको भी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम, कि जैसे हमारा जो कल्प वृक्ष है ना, वो उल्टा है ना, जो बीज है वो ऊपर है शिव बाबा, सो और जो बाकी के है वो टालिया है। सो अगर हम, बाबा भी कहते हैं कि कंबाइंड स्वरूप जो है वो शक्तिशाली है, इसलिए हम झाड़ को भी जो पानी देते हैं वो बीज को देते हैं, रूट को देते हैं। इसलिए जब अगर हम कंबाइंड रहेंगे, न कि देखे कि इसको अच्छा लगे इसलिए हम ऐसे बिहेव करें,
हमारी स्थिति वैसी रहे, है ना? क्योंकि जब हम किसको मिलते हैं तो अपना जो बिहेवियर है वो सामने वाले पर्सन से वैरी करता है। बीके होगा तो अलग, नॉन बीके होगा तो अलग, बच्चा होगा तो अलग, सबके पोजीशन देखकर होगा तो अलग। तो हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो वो चेंज ना हो जब हम अपने कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे। शिव बाबा बीज बीज को अगर पकड़ेंगे, टाल टालिया को देखेंगे तो नहीं होगा ऐसे। और एक बहुत ही सुंदर पॉइंट थी कि बाबा भी कहते हैं ना कि इस स्वरूप का जो कंबाइंड है हमारा शिव शक्ति, सिर्फ इसी थोड़े समय का, इसलिए बाबा ने भी कहा है समय का महत्व आगे भी चलकर हमारा चतुर्भुज का कंबाइंड स्वरूप है। तो और फिर पूरा कल्प तो है ही आत्मा और शरीर का कंबाइंड स्वरूप, पर इस जो थोड़ा सा समय है, समय का महत्व करके शिव और शक्ति जो कंबाइंड है उसको भी हम प्रैक्टिस में ला सकते। हाँ जी, और बाकी के भी शेयर करें। और जी, और शेयर कर सकते हैं। और क्या कहा है आज बाबा ने? समय का महत्व, ये तो बहुत ही वैल्यू है एक्चुअली। तो किसी को कुछ शेयर करना है? बहुत जरूरी है। सिस्टर मैं ये रिक्वेस्ट सबसे मैं अपना हाँ। मुझे जो लग रहा है ना कि रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि ये एक प्रभु प्रसाद है कि शिव का प्रसाद बोलते थे ना भक्ति मार्ग में, उस समय तो वो ठीक है स्कूल में वो जैसे फ्रूट हो गया या कुछ भी है वो खाते थे, लेकिन अब इस समय का जो शिव प्रसाद है वो बाबा के मुरली के पॉइंट्स हैं, इसलिए सबको ही ये शेयर करना बहुत जरूरी है और सबको करना चाहिए जहां तक मुझे थैंक लगता है। यू बहन जी, थैंक यू मोटिवेट करने के लिए अपने भाई बहनों को। थैंक यू, थैंक यू। तो सभी एक एक पॉइंट तो जरूर शेयर करें। थोड़ा जो कुछ भी आधा सुना है पर शेयर जरूर करें। हाँ जी, निधि बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। अभी मैं मई से ज्ञान में हूँ, तो मई से पहले मैं 1 साल पूरा शिवानी दीदी के वीडियो देखती थी, उनको सब्सक्राइब किया है तो अभी मैं देखती थी तो कि हमारे में स्थित रहते कि मैं सतयुगी देवात्मा हूँ, कुछ भी हो जाए वही सोमा, मैं सतयुगी आत्मा हूँ। तो ऐसा ऑटोमेटिकली थोड़ी पवित्रता पहले से आ गई थी मुझ में कि इसका ध्यान ज्ञान में आने से पहले ही थोड़ा हो गया था। मैं जब बहुत सारा चेंज होता है तो इस अभी मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत सारे सोमान में सेट होती हूँ, लेकिन जब मुझे वो लगता है ना मैं सतयुगी देवात्मा हूँ तो ऐसा लगता है कि सब दिव्य गुण सब मुझ में आ रहे हैं और अच्छा लगता है कि उसी सोमान। ओम शांति। जी, बहुत ही अच्छा। देखो, स्वमान जो बाबा कहते हैं ना, हर एक का अपना अपना स्वमान है, हमें पहुंचना एक ही है, एक ही जगह पर है। बाबा सतो प्रधान बनना है, सभी अपना अपना वे यूज कर सकते हैं जिसमें हम अच्छी तरीके से एकाग्र हो, हमारी स्थिति ऊंची हो। वे कौन सा भी चलेगा, पर इम्पोर्टेंट है वो हमारी स्थिति ऊंची बने, दिव्य गुण आए हमारे अंदर। और क्या कहा है? ओम शांति दीदी जी, आवाज आ रही है थी? हाँ जी। बाबा ने कहा आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व के आत्माओं का आधार है। सोचा अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माएं का क्या हाल होगा। ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हैं, क्योंकि आज नए नए भी बहुत आए होंगे। नए हैं जिसने दिल से माना मेरा बाबा, मान लिया है। जो नए नए आए हैं वह मानते हैं, जानते हैं
नहीं मानते हैं मेरा बाबा, वह हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं। ओम शांति दीदी जी। हाँ जी, हम सभी साधारण नहीं, श्रेष्ठ आत्मा है ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा। तो अभी होमवर्क यही लेंगे कि सभी अपना स्वयं का महत्व और समय का महत्व क्या क्या है वो लिखेंगे, कि अपना स्वयं कौन हूँ मैं, स्वयं को पूछे, और ये जो समय है वो कौन सा चल रहा है, वो स्वयं का महत्व और समय का महत्व अपने शब्दों में लिखे, ताकि हमें पता चले कि सच में मैं कौन हूँ। क्योंकि हम कभी खुद को डाउट कर लेते हैं, है ना, या फिर कहे कि वो जो नशा चाहिए खुद को, आज भी बाबा ने कहा रिगार्ड ही नहीं देते, जो रिगार्ड देना चाहिए, क्योंकि साधारण तन में बाबा आए हैं। तो वो वैसा हम, बाबा ऐसे हमारे साथ कंप्लेन ना करे ना, तो इसलिए हम भी स्वयं का महत्व और समय का महत्व लिखेंगे। ठीक है। और एक जो बाबा ने हमें स्वमान, आज मुरली में तो बहुत सारे स्वमान दिए हैं, तो एक स्वमान अपना अपना चॉइस करेंगे और उस पर पूरा अभ्यास करेंगे कल पूरा दिन। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। कोई योग कराना चाहता है? 2 मिनट लास्ट के। बहन जी एक बाबा का भजन सुना दे, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। जी जी। ओके। स्वयं को आत्मा समझे। प्रकृति के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा। मैं आत्मा, सब मिलके आगे आगे बाबा, पीछे ब्रह्मा बाबा और पीछे सभी आत्माएं बारात में जाने वाली हैं। एक छोटा सा भजन शेयर करती हूँ बाबा का। बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। साथी बनोगे या साथी बनोगे या बनोगे बाराती, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। हम लेके आए थे खुदा का निमंत्रण, हम लेके आए थे खुदा का निमंत्रण। कर लो प्यारे प्रभु का हर पल सुमिरन, कर लो प्यारे प्रभु का हर पल सुमिरन। सजनी बनोगे या सजनी बनोगे या बनोगे खराती, बहुत जल्दी बाबा की बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। साथी बनोगे या साथी बनोगे या बनोगे बाराती, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। साथी अगर बनना है तो श्रीमत पर चलना है, साथी अगर बनना है तो श्रीमत पे चलना है। ज्ञान रत्नों से हमको खुद ही संवरना है, ज्ञान रत्नों से हमको खुद ही संवरना है। दुल्हन बनो दुल्हन बनोगे या बनोगे बाराती, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। अब मैं आत्मा बारात में शामिल होकर खुद प्रकृति के बीच में आकर बाबा से गुड नाइट करती हुई अपने को
विश्राम करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही सुंदर गाया। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति।